नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी जानकारी। आज होगा बीजेपी की आशीर्वाद रैली का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर गढ़वाल से रैली का शुभारंभ करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी रैली में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रैली के दौरान मौजूद रहेंगे। जनसभा को आज संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते हैं। श्रीनगर से अहम जानकारी। आज बीजेपी की आशीर्वाद रैली का शुभारंभ हो जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर गढ़वाल से रैली का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस दौरान कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस रैली में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान शामिल होंगे। तो जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम और ऐसे में आज आशीर्वाद रैली का शुभारंभ हो जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रैली का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रैली में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत भी रैली में शामिल होंगे। तो आज होगा बीजेपी के आशीर्वाद रैली का शुभारंभ और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है रैली द्वारा कर ली गई है और इस रैली को आज सीएम द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कब तक रैली का शुभारंभ हो जाएगा? कब सीएम इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे? मंदिला मैदान पर 11 बजे वहां से निकलेंगे देहरादून से और 11:30 बजे लगभग वो यहाँ पहुंचेंगे। 12 बजे यहाँ पे रैली को संबोधित करेंगे और क्योंकि इस बार ये जल समाज ये जो यात्रा चल रही है इनकी, तो उस तरह से यहाँ पे जो दौरान ये मंदिर कालिका श्री मंदिर है जो वहाँ पे यहाँ के उत्तराखंड की यहाँ के श्रीनगर गढ़वाल की जो फेमस मंदिर है उस मंदिर के पास जाएंगे। वहाँ पे अपने जो साथ ही वहीं पे बता दूं कि तमाम पौड़ी जिले के सभी विधायक और रुद्रप्रयाग के विधायक और यहाँ के जो टिहरी के विधायक यहाँ पे आएंगे इस समय, क्योंकि और जो यहाँ पे यात्रा इनकी चल रही है तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा का एक श्रीनगर एक जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि 5 जिलों से जो गढ़ जिला माना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। तो उसके द्वारों पर जोरों पे उनकी तैयारियां जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे देख के उत्तराखंड में एक बार श्रीनगर गढ़वाल में आज चहल पहल देखने को मिल रही है। बिल्कुल भगवान सिंह, देखिए क्योंकि मुख्य उद्देश्य आशीर्वाद रैली का जो है वो है बीजेपी के कामों को जन जन तक पहुंचाना। तो ऐसे में तमाम दिग्गज नेता भी इस रैली में पहुंच रहे हैं। वो कौन से नेता है जो रैली का शुभारंभ करेंगे या फिर पहुंचेंगे इस रैली के दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ के जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इसके शाम यहाँ पे तो यहाँ पहुंचेंगे, तमाम सभी पहुंचेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इससे एक महत्वपूर्ण चीज है जो देखने को मिल रही है यहाँ पे कि जो यहाँ के उनके साथ मदन कौशिक जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो साथ में रहेंगे इनके, और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जो कि जिनकी विधानसभा है श्रीनगर विधानसभा, तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री का एक जो देखने को ये मिलेगा कि क्योंकि कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे मिलने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो कि यहाँ के श्रीनगर विधायक स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे देखने को यही मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां जो बिल्कुल प्रशासन ने यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसे देख के यहाँ पे पुलिस प्रशासन और प्रशासन बिल्कुल तैयारियों पे चल रही है। तो इससे बहुत ही एक फर्क की बात है यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पहली बार यहाँ श्रीनगर गढ़वाल का दौरा है। बिल्कुल भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसूरी पहुंचे सीएम धामी, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं जहां पर आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी
के अलावा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। सभी भर्तियों को तुरंत रद्द करने की भी मांग की गई और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिशाली ने कहा कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय को बीजेपी ने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, ऐसे में अपनों को नौकरियां बांटी जा रही है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है और उसके 2 दिन बाद ठीक आज ही के दिन 2 सितंबर 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें वही लोग होते हैं जिनका खुलासा अखबार पहले कर चुका होता है। 2 सितंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब एक तरफ बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी वीरांगनाएं अपनी शहादत दे रही थी उस उत्तराखंड राज्य के लिए और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त थी। तो हमारा मानना यह है कि ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आता है और इसके विभागाध्यक्ष मंत्री जो है धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी ने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और कुलपति और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों को असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसके बाद भी 9 और प्रोफेसरों को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 56 और नियुक्तियां होती हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार युक्त और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा बाजपुर के गांव दियोहरी में करोड़ों की लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण काम शुरू किया गया, लेकिन जमीन लीज पर होने की वजह से जिलाधिकारी ने निर्माण काम पर रोक लगा दी, जिसके बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को किराए के भवन से चलाया जा रहा है। अभी यहाँ पर किराए के भवन में चल रहा है और इसके लिए भूमि भी चयनित की गई थी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका शिलान्यास हुआ था। वो आ नहीं पाए, लेकिन देहरादून से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी थी। शिलान्यास मौसम खराबी की वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके थे। कुछ हमारे ये जो भूमि है जहाँ पर आवासीय भवन की स्थापना होने जा रही थी, वह जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को हार गए थे, शिलिंग लैंड थी, उसको हार भी चुके थे। उसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की, उनकी रेट के आधार पर उसमें स्टे हुआ है। हमने इस मामले में पैरवी करनी है। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता को इसमें अधिकृत हायर किया है और मुझे यकीन है कि यह फैसला हमारे पक्ष। तो मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शिफनकोट के बेघर लोगों ने जमकर हंगामा किया। गोलीकांड के मौके पर बेघर 84 परिवार शहीद स्थल पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही जानकारी पाकर मौके पर एसएसपी योगेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बात की, पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि वो पहले सीएम से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो शहीद स्थल को खाली नहीं करेंगे जब तक उनको विस्थापन करने का कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता। जो ये तय समय से आने का कार्यक्रम है ये सफल होगा और हम यहाँ से आज 84 घर लेके जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जो शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो उप जिलाधिकारी मसूरी ने
ये कहा है कि 1994 में जसोला जी ने जो है 6 आदमी मारे हैं, गोली मारने के आदेश दिया और मैं 60 आदमी को मारूंगा। ये मामला अब दूसरी तरफ घूम गया है। हमारा तो पहले जो है सांकेतिक था, पुलिस प्रशासन हमसे बात कर रही थी, शासन प्रशासन बात कर रहा था, हमारा शांतिपूर्ण था। लेकिन अब ये मामला जो है दूसरी तरफ चला गया। ये एसडीएम मसूरी की तानाशाही के खिलाफ हम लोग जो है काले झंडे दिखाएंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, सिपन कोट के मजदूरों को उनको आवास नहीं मिलता है, तो हम सत्ता पर काबिज जो लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं, हम उनको जो है आज यहाँ पर काले झंडे दिखाएंगे और अपना तय जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से हम पीछे हटने वाले नहीं कहेंगे सर। हम ये कह रहे हैं कि मसूरी में कभी कुछ नहीं हुआ। 94 में अगर कोई गोलीकांड हुआ था तो वो भी इनके द्वारा किया गया था। मसूरी वाले तो निहत्ते थे ना हमेशा। जी जी। तो फिर ये हमेशा जो है कोई भी फंक्शन होता है पुलिस जो है ऐसा घेरा मार दे। ठीक है, पूरी व्यवस्था करें, शहर की व्यवस्था करें ना, जगह जगह लगा दे अपने उसको। पर इस तरीके से घेराबंदी ना करें, हमारे आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। सॉल्व होगी क्या? वो पहले से सॉल्व क्यों नहीं की गई? जो समस्या थी तो सबको पता था कि इस तरह की समस्या है, और वो 2 सितंबर के शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को खराब करने की एक क्या या शासन की या आंदोलनकारियों की किसकी नीति? कौन चाहता है कि प्रशासन और पुलिस विफल रही है? बिल्कुल विफल है, 100% विफल है। अगर हम लोग तकलीफ में हैं तभी हम लोग आज अपने दर्द यहाँ पर जो है उछालने के लिए आए। हमारा दर्द है, हमारा उत्पीड़न हुआ है, हमारे गरीबों का उत्पीड़न हुआ है। मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से कि हमारे गरीब वर्ग को घर मुहैया कराया जाए। तो मसूरी शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापित करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को समझाने की कोशिश की, परंतु प्रदर्शन कर रहे लोग मुख्यमंत्री के मसूरी पहुंचने पर पहले उनसे बात कर कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कही। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह शहीद स्थल को खाली नहीं करेंगे जब तक उनको शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापन करने का ठोस जवाब नहीं मिल पाता। कि आपको जो है हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, लेकिन हमने ये कहा है कि पहले सर्वधर्म सभा होगी जिसमें जो हिंदू सिख लोग और हिंदू लोग जो आप इस धर्म सभाएँ करेंगे। धर्म सभा के बाद जो है तो हमने का जो है जहां आप बुलाओगे हम आपको मिलने के लिए तैयार हैं। जो 10-11 आदमी हमारे प्रतिनिधि होंगे, हम आपसे बात करेंगे। ऐसा शहीद स्थल खाली नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ हम जो है 5-10 लोग वार्ता करने ले जाएंगे, बैठे रहेंगे, और अगर हमारी बात होती तो ठीक है, नहीं तो हमारा काला झंडा हमारी जेबों में है, हम वो दिखाएंगे। और हम जो है सिपन कोर्ट के मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए आ रखे हैं, न कि तो मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी के द्वारा दिए गए उपहार को आग के हवाले कर दिया। गणेश जोशी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि मसूरी गोलीकांड के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और यहां पर उनके द्वारा शिफन कोर्ट के लोगों से बात भी की गई, पर शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापन करने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल आश्वासन दिया है, जबकि ना तो जगह तय की गई और ना ही कोई समय दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुड़की में धरने पर बैठे भाजपा युवा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कार्यकर्ताओं ने कोतवाल प्रभारी पर आरोप लगाया, कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। रुड़की से बड़ी जानकारी, धरने पर बैठे भाजपा युवा के कार्यकर्ता, अहम जानकारी, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ऐसे में आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने कोतवाल प्रभारी पर आरोप भी लगाया है। तो कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आगे बढ़ेंगे जहां पर कोटद्वार की मुख्य नदी मालन, सुखरो और कोर नदी में अवैध खनन काम जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन समय समय पर छापेमारी भी करता है। पर इससे इतर रोज सड़कों की सैकड़ों तादाद में ओवरलोड डंपर दूसरे राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं, जिस कारण करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। आज प्रशासन ने खानापूर्ति कार्रवाई को बरकरार रखते हुए एक डंपर को पकड़कर 10 से 20 दिनों के लिए अपना पल्ला झाड़ लिया।
तहसीलदार विकास अवस्थी ने कहा कि आज हम क्षेत्र भ्रमण पर निकले, जिसमें आरपीएम से भरे डंपर को रोका गया, जिसको सीज भी किया गया है। ये हमारे द्वारा तहसील द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और औचक निरीक्षण के दौरान हमें वो आज जब मैं क्षेत्र भ्रमण में था तो एक डंपर पाया गया, उसके पास रवाना भी नहीं था और जब प्रथम दृष्टि लग रहा था कि वो क्या है ओवरलोडेड है, तो उसको मौके पे सीज़ करके हमने यहाँ पे कौड़िया पे खड़ा करवा दिया और आगे जो इसकी चालानी रिपोर्ट है वो प्रेषित कर दी जाएगी जिलाधिकारियों से। उत्तरकाशी में मौसम ने फिर अपना मिजाज बदला है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन लगातार जारी है। कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तरकाशी से मौसम ने फिर करवट बदली है। अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, देर रात से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में आपको बताते कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन लगातार जारी है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से सड़कें जो है वो बाधित हुई है, सड़कें जो है वो बंद हो गए, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत PMGSY द्वारा बनी किमसार धारकोट से तिमलियाणी मोटर मार्ग लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण विगत 4 दिनों से मलबाने से कई जगह बंद हो गया है, जिससे काफ़ी लोग परेशान थे। वहीं हमारे चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद SDM यमकेश्वर संदीप कुमार ने संज्ञान लेते हुए मार्ग को खुलवाने का काम किया और वो रास्ता अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं UKD के नेता शांति भट्ट ने भी इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद किया और कहा कि आपके चैनल के जरिए गाँव वालों को सहूलियत मिली है। निश्चित रूप से आपकी खबर का बड़ा अच्छा असर हुआ है। किमसार मोटर मार्ग में PMGSY के तमाम कर्मचारी पहुंच चुके हैं, तो आपकी खबर का जो असर प्रशासन ने को दिखा है, इसके लिए बधाई के पात्र है आपका चैनल, वो तमाम अधिकारी जिन्होंने आपकी खबर का संज्ञान लिया। खुशी की बात यह है कि कम से कम अब जनता को 1-2 दिन के बाद सड़क की राहत मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए पुलों के सेफ्टी सर्वे कराने के आदेश दिए। पहले चरण में 20 श्रेणी के पुलों का सेफ्टी सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड में 1321 पुल हैं, जिनमें 664 पुल बी कैटेगरी के हैं। प्रदेश भर में तमाम पुलों को नुकसान पहुंचने की सूचना को शासन ने गंभीरता से लिया और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव RK सुधांशु की ओर से प्रमुख अभियंता को पुलों का सेफ्टी सर्वे कराने के आदेश दिए। जो बी कैटेगरी के हैं और उनमें हमने प्रमुख अभियंता से हमने उसमें सारे पे रिपोर्ट मांगी है और हाँ, निश्चित तौर पर इसमें फंड्स एक बड़ी बात है कि किस तरह से समस्त को अगर जो जिस तरह से रिपोर्ट आती है कि कितने में हमें तुरंत तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका क्या स्टेटस है और उसके बाद अगर रिपोर्ट आ जाएगी, हमने ऑलरेडी कर रखा है कि उस तरह से कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कि समस्त पुलों की जांच की जाए और जांच करके जो भी आवश्यकता हो उसके हिसाब से उसके सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं और अगर मान लिया कि लग रहा है कि वो यातायात के लिए अगर वो उचित नहीं है तो उसको बंद किया जाए और बंद करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उस तमाम इस तरह की चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।